ओ आप सभी को सादर नमस्ते। ऋषियों की अमृत धारा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारा YouTube चैनल है ऋषियों की अमृत धारा। इस चैनल के माध्यम से हम अपने दर्शकों के हर प्रश्नों का उत्तर भली प्रकार से जान के उसका ठीक ठीक उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो आप दर्शकों का भी अगर कोई प्रश्न है तो वह हमें कमेंट करके जरूर भेजें। हम उसको ठीक ठीक प्रकार जानकर उसकी विस्तृत जानकारी आपको हमारे ऋषियों द्वारा जो ग्रंथ, वेद आदि जो ग्रंथ हैं, उनके माध्यम से उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हमें कमेंट करके जरूर लिखना। तो ऐसे ही हमारा एक प्रश्न आज आया है, वो है भोजन। भोजन क्या है, कितने प्रकार का होता है, भोजन का हमारे शरीर में क्या प्रभाव होता है, हमें भोजन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए। तो भोजन के इस विषय को जानने के लिए हम उसको टुकड़ा टुकड़ा करके अलग अलग भागों में बांटेंगे और फिर उसके बिंदु सब बिंदुओं को ठीक ठीक से एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारा विषय है भोजन। तो भोजन क्यों आवश्यक है? सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि भोजन क्यों आवश्यक है। भोजन इसलिए आवश्यक है कि इसके बारे में हमारे ऋषियों ने बताया है कि भोजन करने के अनेकों कारण बताए हैं। उनमें से हम कुछ कारणों का आज विश्लेषण करेंगे। एक कारण तो देखिए जग जाहिर है, आप सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए, ऊर्जा के लिए अर्थात शक्ति के लिए, कि भोजन खाने से हमें शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और वही ऊर्जा हमारे शरीर के सभी जो बाहरी अंग है और जो आंतरिक अंग है उनको शक्ति देती है, उनको सुचारू रूप से चलाती है, ताकि हम अपना दैनिक जीवन का काम ठीक ठीक ढंग से कर सके और अपने इस शरीर को भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी से बचा सके। तो एक तो कारण ये है कि हमें ऊर्जा के लिए, शक्ति के लिए, जीवित रहने के लिए, ताकि हमारे सभी अंग ठीक प्रकार से कार्य करें, इसके लिए हमें भोजन करना आवश्यक है। अगर आप सभी ये चाहते हैं कि हमारा शरीर ठीक प्रकार से कार्य करे तो हमें भोजन करना ही होगा, हर हालात में करना होगा। दूसरा एक इसका आध्यात्मिक कारण है, उस पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वो आध्यात्मिक कारण है कि भोजन करने से हमारा शरीर 7 धातुएं बनाता है। जब भी हम कोई भोजन खाते हैं और वो भोजन पचने के बाद सूक्ष्म रूप से हमारा शरीर उसमें से 7 धातुएं लगातार बनाता ही रहता है। वे 7 धातुएं कौन कौन सी होती हैं? रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, वीर्य, हड्डी और रज। ये सारी धातुएं लगातार बनती ही रहती हैं। तो एक एक करके हम इनका भी इन पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम भोजन खाते हैं वो भोजन पचकर हमारा रस में बदल जाता है। एक धातु बनती है, उसका नाम है रस। उस रस का अपना कुछ कार्य होता है। वो क्या कार्य करता है? रस हमारे शरीर में जितने भी पोषक तत्व हैं हमारे भोजन के अंदर थे, उन सभी पोषक तत्वों को
हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर पहुंचाता है। ये रस धातु का काम होता है। फिर उस रस में से हमारा शरीर एक धातु का और निर्माण करता है, एक पदार्थ का और निर्माण करता है, उसका नाम है रक्त। यानी दूसरे नंबर पर रस बनने के बाद फिर उस रस से क्या बनता है? रक्त बनता है। वो रक्त, उसको खून भी कहते हैं आप लोकल भाषा में। तो खून का अब क्या कार्य होता है? खून के अंदर जैसे आप सभी जानते होंगे, आजकल जो बीमारियों जो ज्यादातर बीमारी फैली है उनसे हमें पता चल गया है कि खून के अंदर क्या क्या होता है। उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इत्यादि ये चीजें होती हैं। तो उस खून के कार्य क्या होते हैं? वो खून जो होता है हमारे शरीर के अंदर, वो पोषक तत्व के साथ साथ प्राणवायु, जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, उस ऑक्सीजन को हमारे शरीर के सभी अंगों तक बराबर मात्रा में पहुंचाता रहता है। ये हमारा रक्त का काम है, अर्थात खून का, ब्लड का काम। फिर इस रक्त से एक धातु और हमारा शरीर निर्माण करता है। उस धातु का नाम है मांस। वो जो मांस धातु है उसके भी अपने कार्य होते हैं। तो उस पर भी थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि मांस धातु जो होता है, एक तो हमारे शरीर को आकृति प्रदान करता है, हमारे शरीर को सुदृढ़ सुडौल बनाता है, मजबूती प्रदान करता है। ये हमारी मांसपेशियों का अर्थात मांस का काम होता है। दूसरा, फिर और सूक्ष्म रूप से हमारा शरीर कार्य करके इस मांस में से एक धातु और एक पदार्थ का और निर्माण करता है। उस पदार्थ का नाम है मेद, जिसको हम लोकल भाषा में चर्बी बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ आदमी थोड़े से हेल्थी हो जाते हैं और उसको कहते भाई कि इसके पेट पे चर्बी आ गई है, शरीर में चर्बी आ गई है, इससे इसके क्लोट्स बढ़ गए हैं, इसमें भाई ब्लड में क्लोट्स बढ़ गए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, इसको अटैक आएगा, ये मतलब उस तरह की जो बातें आपने सुनी है। तो लेकिन उस चर्बी का हमारे शरीर में होना भी अति आवश्यक है। ज्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन उसका एक सीमित मात्रा में हमारे शरीर के अंदर चर्बी का होना भी बहुत ही जरूरी है। उस चर्बी का कार्य क्या होता है कि उस चर्बी का जो कार्य है वो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है और हमारे शरीर के अंदर जो हीट होती है, गर्मी, उसको शरीर के अंदर ही बनाए रखने का काम करता है। वो कौन करता है? मेद, अर्थात हमारी चर्बी। फिर इस चर्बी से, इस मेद से भी एक पदार्थ का और निर्माण होता है। उस पदार्थ का नाम है हड्डी, अस्थि बोलते हैं उसको शुद्ध हिंदी में, हमें हड्डी से उसको जानते हैं। तो हड्डी का निर्माण होता है। हड्डी का आप सभी जानते हैं कि जो वो हमारे शरीर को एक स्थिरता प्रदान करता है, हमारे शरीर को मजबूती भी प्रदान करता है, हमारे शरीर को एक आकार भी देता है। तो ये हमारे हड्डी के कार्य होते हैं। तो उस हड्डी में से भी एक पदार्थ का और निर्माण होता है जिसको बोलते हैं मज्जा। आपने सुना होगा बोन मैरो। जो हमारी अस्थि होती है, जो हमारी हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों के अंदर जो गुदा होता है, जो रस होता है, जो रस और जो गुदा होता है, उस गुदे को बोलते हैं बोन मैरो, अर्थात मज्जा। तो उस मज्जा का वो हमारे शरीर की एक बहुत ही सूक्ष्म होकर असीम ताकत होती है। तो वो ताकत क्या करती है कि वो जो हमारी समझ शक्ति है, याददाश्त, उसको बढ़ाती है और हमारी स्नायु तंत्र को हमारे मस्तिष्क तक जोड़ने का काम करती है। ये काम है हमारी मज्जा का। फिर इस मज्जा से भी एक सातवीं धातु का और निर्माण होता है। उस धातु का नाम है वेदी। ये हमारे शरीर की अंतिम धातु होती है और बहुत ही
मैं कहूंगा कि बहुत ही शरीर के लिए महत्वपूर्ण होती है। जब वीर्य हमारा, ये वीर्य इतना सूक्ष्म रूप से जब ऊपर की तरफ गति करता है, जब ये वीर्य को जब हम अपने शरीर में संचेष्टा करते हैं तो ये ऊपर की तरफ गति करता है। इसकी दो गतियां होती है। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है नाक से थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा अपना ठीक ठीक उत्तर देने का, तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा। थोड़ा सा गर्म सर्द से ऐसा बना रखा है। खैर, तो बात चल रही थी हमारे वीर्य की। तो वीर्य हमारे शरीर की मणि अगर हम कहें तो वो कह सकते हैं, लेकिन इसकी दो गतियां होती हैं। एक तो इसकी होती है अधोगति, एक होती है इसकी उद्धव गति। जो अधव गति से तो हम अपने जैसे प्रजनन आदि कार्य करते हैं, हम संतान उत्पन्न करने के लिए हमारा इसका प्रयोग किया जाता है, वंश चलाने के लिए हम इस वीर्य का अधोगति द्वारा इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका सूक्ष्म जो गति होती है वो होती है उद्धव गति, अर्थात जब ये वीर्य हमारा ऊपर की तरफ गति करता है तो हमारे जो सूक्ष्म उपकरण है, सबसे ही अति सूक्ष्म उपकरण है इस शरीर के अंदर, जो सबसे ही ज्यादा सूक्ष्म और महत्वपूर्ण जो उपकरण है मन और बुद्धि, उसको सक्षम बनाता है, सात्विक बनाता है, बहुत ही तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि बनाता है और मन को बिल्कुल संयमित रखता है। तो इसीलिए गुरुकुलों में जो हमारे शिष्य होते हैं उनको ब्रह्मचर्य आदि का व्रत रखने का उनको नियम दिया जाता है। तो ये तो हमने भोजन के बारे में जाना कि भोजन हमें क्यों करना चाहिए। इसका एक थोड़ा सा लौकिक उदाहरण भी हम देंगे कि देखिए, ये आपने सुना होगा कि भोजन के बारे में कहते हैं कि जैसा खाएंगे अन्न। आपने सुना होगा अपने बुजुर्गों से, स्कूलों से, या कहीं भी आपने सुना होगा अपने माता पिता से कि जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा ही बनेगा मन। ये 100% सही है कि हम जिस प्रकार का ही भोजन खाएंगे वैसा ही हमारी वृत्ति बनती है, वैसा ही हमारा मन बनता है और वैसी ही हमारी बुद्धि होती है। और जैसा मन और बुद्धि होगा, क्योंकि शरीर का संचालन लगभग मन और बुद्धि के हाथ ही होता है। हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी प्रकार का कर्म करते हैं, उसका मुख्य रूप से श्रेय किसको जाता है? मन और बुद्धि को ही जाता है। तो अगर किसी का मन स्वस्थ है, संयमित है, ज्यादा चंचल नहीं है, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, पवित्र है, तो हम हर काम को, हर प्रकार के काम को अच्छे से करेंगे, वैदिक विधि से करेंगे, ऋषियों के कहे अनुसार, उनके उपदेशानुसार करेंगे, ईश्वर के उपदेशानुसार करेंगे। लेकिन अगर हमारा मन दूषित है, बुद्धि दूषित है, तो फिर तुमने देखा ही होगा कि ये घर घर में जो झगड़े चल रहे हैं, उसका कारण यही है कि हमारा मन दूषित है, हमारी बुद्धि दूषित है। इसमें कहना कतई गलत नहीं होगा। ये जितने भी प्रकार के कोर्ट केस, पारिवारिक जितने भी झगड़े चल रहे हैं, तलाक, ये वो, जितने भी आपने देखा, जितना भी व्यवहारिक ज्ञान हमारा बिगड़ा हुआ है, जितना भी ये पाखंड, आतंकवाद, जितना भी सब कुछ चल रहा हम अपने चारों ओर देख रहे हैं, उसका कारण सिर्फ यही है कि हम अच्छा भोजन नहीं कर रहे हैं, अच्छा भोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा मन और बुद्धि अच्छी नहीं है, और अच्छी न होने के कारण हमारे से ये सब हो जा रहा है। इतना बड़ा अधर्म, इतना बड़ा पाप हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए, भोजन के ठीक प्रकार के न खाने से कितनी बड़ी समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होती है, हमारे शिशुओं में कितनी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आप देख रहे हैं, मुझे उनकी गिनती करने की, आपको उनको गिनाने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा फिर इसका बिंदु आता है कि भोजन कितने प्रकार का होता है, तो हम इस पे भी चर्चा करेंगे। भोजन के बारे में हमारे ऋषियों ने कहा है कि जो भोजन है वो 3 प्रकार का होता है: सात्विक,
राजसिक और तामसिक। अब हम जिस प्रकार का भी भोजन करें, अगर सात्विक करेंगे तो हमारा मन और बुद्धि सात्विक बनेगी, अगर हम राजसिक भोजन करेंगे तो हमारा मन और बुद्धि राजसिक होगा, और अगर हम तामसिक भोजन करेंगे तो हमारी मन और बुद्धि तामसिक होना स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जिस प्रकार का भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन बुद्धि होगा और वैसा ही कार्य करने पर हम विवश हो जाएंगे, चाहकर भी हम अपने को उससे छुटकारा नहीं कर पाए। तो उनको भी थोड़ा जान लेते हैं कि वो तामसिक भोजन कौन सा है, सात्विक कौन सा है और राजसिक कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले हम सात्विक भोजन की बात करें। हमें सात्विक भोजन का ही वर्णन मिलता है हमारे वेदों में, उपवेदों में, आयुर्वेद के अंदर। हमारे जो ऋग्वेद है उसका एक उपवेद है आयुर्वेद, उस आयुर्वेद के अंदर हमें सात्विक भोजन का ही वर्णन मिलता है और राजसिक भोजन, तीनों का ही वर्णन मिलता है। तीनों ही किस व्यक्ति को करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, सबके अपने उनके नियमावली है उनकी। तो देखिए, अब सात्विक भोजन के बारे में बताएंगे हम। तो सात्विक भोजन क्या है? अब जितने भी प्रकार के अनाजों से बनी हुई वस्तुएं, वो सब सात्विक भोजन है। जितनी भी प्रकार की दालें, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे ऋग्वेद के अंदर आते हैं। जितनी भी प्रकार की दालें, दालों से बना हुआ पदार्थ, वो सब सात्विक भोजन है। जितने भी प्रकार के फल सात्विक भोजन है। जितनी प्रकार की सब्जियां खाने योग्य, वो सभी सात्विक भोजन है। दूध से बने पदार्थ, वो सब सात्विक। अब इसमें ये है, लेकिन अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि क्या हम सवेरे कोई फल हमने काटा है और उसको शाम को खा सकते हैं, तो क्या वो सात्विक है? नहीं, वो सात्विक भोजन नहीं। बासी भोजन खाया गया वो सात्विक भोजन नहीं आता, उसको वो तामसिक भोजन में आता है। ऋग्वेद के अंदर बताया गया है हमारे ऋषियों ने कि भोजन बनने के 2 घंटे पश्चात तक हम उसे खा लेना चाहिए, अगर हम उसका सात्विकता उसकी लेना चाहते हैं तो। नहीं तो फिर वो तामस भोजन में चला जाएगा। दूसरा है फिर हमारा राजसिक भोजन। अब राजसिक भोजन में आता है कि जितने भी ये जीव को स्वाद देने वाले भोजन होते हैं, हमारे जितने भी प्रकार के जो भोजन है, वो जो हमारी जीव को स्वाद देने वाले जो भी भोजन होते हैं, वो सब के सब ही राजसिक भोजन होते हैं। जैसे ज्यादा तीखा, ज्यादा मीठा, ज्यादा तला हुआ, ज्यादा कशीला, ठीक है, ज्यादा खट्टा, ये इस तरह का, ये जो चाइनीज फूड वगैरह जो आजकल चल रही है, आजकल तो पता नहीं क्या क्या कसरा गया है, ये मेरे को बताने जरूरत नहीं है। ये मोमोज, समोज, फिंगर विंगर, पता नहीं क्या क्या, ऐसे चाउमीन, ये सब के सब उसमें हमारे राजसिक भोजन में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो इनको जो खाने से क्या हो जाता है, इनको खाने से हमारे मन और बुद्धि में चंचलता बनती है। हमारे अंदर जो दोष होते हैं, कुछ हमारे दोष होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब उनको बढ़ावा मिलता है। लेकिन अगर हम सात्विक भोजन करेंगे तो हमारे अंदर जो काम भावना जगती है वो बिल्कुल शिथिल हो जाएगी। जो क्रोध हमें बार बार आता है, क्रोध की कोई टैबलेट नहीं है आज तक हमारे इस, न तो आयुर्वेद के अंदर और न ही एलोपैथी के अंदर, हमारे विज्ञान ने अब तक कोई ऐसी टैबलेट का आविष्कार किया नहीं है कि जो उसको लेने से हमारा क्रोध समाप्त हो जाए। लेकिन एक हमारे ऋषियों ने बताया है, वो क्या है कि सात्विक भोजन करो, क्रोध अपने आप शांत हो जाए। चाहकर भी वो क्रोध नहीं कर पाएगा, उसके अंदर जो काम भावना है वो रह के भी नहीं जग पाएगी। उसके अंदर जो ईर्ष्या है, जो एक दूसरे से हम ईर्ष्या करते हैं, नहीं पनप पाएगी। जो हम निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, ये सब बिल्कुल नहीं।
वो सात्विक भोजन के लाभ है। अगर राजसिक भोजन करेंगे तो ये ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो सब का सब कंटिन्यू बना रहेगा। ये सात्विक भोजन की लाभ और हानियां। तो तीसरा रहा हमारा तामसिक भोजन। तामसिक भोजन में हमारे सभी प्रकार की एक तो नशे आते हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि, दारू, फीम वगैरह और पता नहीं क्या क्या किस किस चीज को नशे में यूज कर रहे हैं आजकल का मनुष्य, वो सभी के सभी तामसिक है। बासी भोजन जो खाते हैं वो तामसिक है। किसी का झूठा भोजन खाया हुआ वो भी तामसिक है। हमारा आयुर्वेद तो ये तक कहता है कि किसी का झूठा भोजन खाया हुआ भी तामसिक भोजन होता है। उसके जो रोग दोष होते हैं उसमें दूसरे को लगने की पूरी संभावना होती है। तो इसको भी हम तामसिक भोजन कहते हैं। जो हम स्नेह पूर्वक, प्यार पूर्वक, प्रेम पूर्वक जो एक दूसरे के साथ जो खाते हैं वो आयुर्वेद इसको गलत ठहराता है। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल भोजन को एक दूसरे का झूठा भोजन खाकर ही प्रेम नहीं दिखता है। प्रेम को दिखाने के और बहुत सारे तरीके होते हैं। भोजन के बारे में अब यहाँ पे प्रश्न बनता है, भोजन कैसे करना चाहिए। तो भोजन को सबसे पहले एकांत में बैठकर करना चाहिए। भोजन एकांत को कहते हैं। कभी आपने सुना ही होगा कि भजन और भोजन इनको एकांत चाहिए। ये बिल्कुल सत्य कहा है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कभी गलत नहीं कह सकते। वो कोई भी बात जब कहेंगे तो अपने अनुभव से ही कहेंगे, बगैर अनुभव के अपने कोई बात कहेंगे नहीं, और उनकी वो बात मानने योग्य 100% सही होती है। तो भजन और भोजन हमें एकांत में ही करना चाहिए। भोजन एकांत में करना चाहिए। सब ये अब आपको प्रश्न बनता है कि भोजन कब करे कब ना करे। जब तीव्र इच्छा में भोजन की हो तब हमें भोजन करना चाहिए। अगर मन में ये आए कि भोजन करूं या ना करूं तो भोजन हमें नहीं करना चाहिए। उस समय को हमें टाल देना चाहिए। जब हमें पूरी तरह से भूख से हम व्याकुल हैं, फिर एकांत में बैठकर आलथी पालथी लगाओ, जमीन पर बैठकर भोजन खाना वो ही सर्वश्रेष्ठ हमारे ऋषियों ने बताया है। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, बुद्धि स्वस्थ हो, शरीर सब प्रकार की बीमारी से दूर रहे, तो जमीन पर बैठकर ही भोजन खाएं। भोजन खाने से पहले भोजन को कुछ देर के लिए निहारें, उसको देखें कि ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ को हम चखेंगे, खाएंगे, इससे रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस बन जाए, ये सभी प्रकार की धातुएं बनेगी, इससे हमारे शरीर को ताकत मिलेगी, इससे फिर हमारा शरीर बलवान बनेगा, और ये सब चीजों का स्मरण करें। फिर कुछ क्षण के लिए उसको प्रणाम करें, क्योंकि भोजन ही हमारे शरीर के लिए अमृत है, और भोजन ही हमारे शरीर के लिए विष बन जाता है अगर उसका पाचन ठीक से ना हो। तो उस भोजन को हमें प्रणाम करना चाहिए, आंखें बंद करके ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से जो ये मुझे भोजन प्राप्त हुआ है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा करने में कोई हानि नहीं है। आप आंखें ना बंद करो तो भी आप कह सकते हैं मन किया, अपने मन और बुद्धि से तो भी आप कह सकते हैं। आप घर में बैठे हो तो आंखें बंद करके कहीं तो अच्छा है, लेकिन बाहर अगर कहीं खड़े हैं तो थोड़ी देर भोजन को निहार कर और मन में आप ये वाक्य कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, हे परमपिता, ये जो भोजन मुझे आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है और उनकी ही कृपा से प्राप्त होता, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये जो भोजन मुझे प्राप्त हुआ है उसके लिए आपका बार बार नमस्कार, बार बार धन्यवाद। फिर उस भोजन के छोटे छोटे निवाले
तोड़ तोड़ कर चबा चाका। ऋग्वेद के अंदर तो ये बताया गया है कि एक निवाले को 32 बार दांतों से पीसना चाहिए, दांतों से काटना चाहिए। उनका कहने का अभिप्राय ये है कि भोजन को तब तक दांतों से चबाओ जब तक कि हमारे जब मुंह के अंदर से जो लार उसके अंदर पूरी तरह से मिक्स ना हो जाए। हमारे मुंह की जो लार निकलती, हमारे मुंह से जो लार निकलती है वो जितनी ज्यादा उस हमारे भोजन के अंदर मिक्स होगी उतना ही जल्दी भोजन पचेगा और उतने ही ज्यादा पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलेगा। अगर हमारा भोजन ठीक से नहीं पचा तो वो क्या करेगा, वो वसा के रूप में बदल जाएगा, हमारे शरीर में चर्बी बढ़ जाएगी और अनेक रोग हमें घेर लेंगे। तो 32 बार तो चलो कहना ठीक है या नहीं है वो आप देख लीजिए, लेकिन तब तक जब तक कि आपके जो निवाला आपने पहला लिया है उसका कोई भी अंश आपके मुंह के अंदर है, तब तक दूसरा निवाला आप नहीं तोड़ सकते। पहला निवाला पूरा अच्छी तरह से अंदर जा चुका है, उसका कोई अंश मुंह के अंदर बाकी नहीं है, फिर आप दूसरा निवाला लिए, फिर उसको वैसे ही कंटिन्यू करते रहे। और कब तक करते रहना है, जब तक कि मन में ये न आ जाए कि हाँ अब मैं तृप्त हूं, तब तक आपने भोजन करते रहना है। अर्थात निवाले पे निवाला जब हम खाते रहते हैं तो उसके अंदर रस कम होता चला जाता है, आनंद कम होता चला जाता है। और एक क्षण ऐसा आता है कि जब हम निवाला उठाएंगे तो उसको देखने का भी मन नहीं करेगा, हमारे मन से ये तृप्ति हो जाती है उसकी, तो उस क्षण फिर हमें उसको बंद कर देना चाहिए। जब मन में ये आ जाए कि हाँ, तो उसको तुरंत वहां बंद करना चाहिए, उसमें एक भी निवाला और अतिरिक्त नहीं लेना चाहिए। जितना भोजन हमने ले लिया, जितना बच गया है, उसका भी कोई ना कोई वो भी किसी न किसी के काम आएगा। वहीं उसको तुरंत बंद कर दीजिए, भोजन को नमस्कार कीजिए। दूसरी कुछ प्रश्न अभी आते हैं कि भोजन जब हम कर रहे हैं, इस बीच में भी कुछ प्रश्न आते हैं कि अगर मन अशांत है, मन में कुछ चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, तो हमें भोजन नहीं करना चाहिए। टीवी देखते हुए, फोन देखते हुए हमें भोजन नहीं करना चाहिए। दिमाग में क्रोध है, मन में क्रोध है, हमें भोजन नहीं करना चाहिए। कोई चिंताएं हैं, हमें भोजन नहीं करना चाहिए। कारण क्योंकि उस दौरान किया हुआ भोजन का ठीक से पाचन नहीं होगा, तो वो भोजन या तो एसिड बनाएगा या फिर चर्बी का रूप धारण कर लेगा और वही फिर बीमारी। तो जब हम कहने का अर्थ ये है कि जब हम भोजन कर रहे हैं तो सिर्फ हम भोजन करें, सिर्फ भोजन करें, कुछ और नहीं। किसी से मिलना जुलना, फोन, टीवी, क्रोध, काम सब दूर। एक समय में सिर्फ एक ही काम करें, वो हमारा भोजन का समय है, तो उसको भोजन का ही समय दें और कोई कार्य नहीं, सब कार्यों को बिल्कुल शिथिल कर दें, वो बंद कर दें और केवल भोजन ही करें। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा शरीर, एक अच्छा स्वस्थ शरीर आपको मिले, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है और स्वस्थ मन और स्वस्थ बुद्धि का विकास होता है। तो हमने कुछ बिंदुओं पर आज चर्चा की। मैं समझूंगा कि आपको ये जो बिंदु हमने अभी आपसे जो चर्चा की है वो आपको ठीक समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई इससे संबंधित कोई शंका है तो आप हमसे डायरेक्ट हमारे चैनल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। इसमें चैनल में अपना नंबर भी हम डाल देंगे, आप हमें पर्सनली भी कमेंट कर सकते हैं और चैनल में भी कमेंट कर सकते हैं। एक और प्रार्थना आपसे है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि जो नई वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्यारे दर्शकों, ये देखिए जो चैनल बनाया गया है वो आपके लिए बनाया गया है।
आपकी जो आजकल जो चल रहा है मिथ्या ज्ञान, उस मिथ्या ज्ञान को दूर करके सत्य सत्य जो ज्ञान है, सात्विक जो ज्ञान है, वो आप तक पहुंचाने के लिए एक छोटी सी शुरुआत हमने की है, लेकिन आपके सहयोग के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो प्यारे दर्शकों, हमने एक ये शुरुआत की है कि सभी तक, दर दर तक, घर घर तक, एक एक मनुष्य तक हमें ये सत्य विज्ञान, क्योंकि आज सब कुछ हमारे पास है। आज के इस युग में, आज जमाने में, आज हम सर्व सुख संपन्न हैं, लेकिन कमी है तो किसकी है? सच्चे ज्ञान की कमी है, सत्य विज्ञान की कमी है, और वो हमें कहीं मिल नहीं रहा है। तो एक छोटी सी शुरुआत मैंने की है आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से। तो आपका अगर सहयोग बना रहेगा तो इसी तरह से हम आपके प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे। आपकी किसी भी तरह का कोई प्रश्न है, किसी भी तरह का आपका प्रश्न हो सकता है, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, व्यावहारिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, किसी भी तरह का प्रश्न है, आपको सभी तरह के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे मिलेंगे। सबकी मन का, बुद्धि का, आत्मा का, ईश्वर, ये हम क्यों आए हैं, क्या है, ये सब चीजों का पूरा ब्रह्मांड, विश्व, हर इस चैनल के माध्यम से अगर आपका साथ रहा तो हम हर चीज को खोलकर आपके सामने रख देंगे। जो भी गुरुकुल में जाकर हमने अपने गुरु महाराज से सीखा है, मेरी यही इच्छा है कि वो मैं एक एक व्यक्ति तक वो ज्ञान में पहुंचाऊं, कि जिससे ज्ञान से मेरा कल्याण हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि उस ज्ञान को प्राप्त करके आप सभी का भी कल्याण हो। इसी के साथ हमारा समय समाप्त हुआ। सभी का हार्दिक अभिनंदन। आपने इतना अच्छा सुनकर सहयोग दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।